अब हम कुछ डेफिनेशन करना चाहते हैं टोपोलॉजी की। सबसे पहले है कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड ऑफ पॉइंट के लिए क्या लेंगे हम, लेट एक्स टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, x belongs to capital X and W is subset of X. we can say that W is neighborhood of X if there exists a G belongs to टो, और यहाँ पे या तो G belongs to टो बोल दो, टो का मतलब टो का मेंबर है ये G, और तो इसको हम क्या बोलते हैं, टो ओपन। यदि टो का कोई मेंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टो ओपन। इफ़ देयर एग्जिस्ट ए जी, टो ओपन, या फिर ओपन सेट जी सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी कंटेंड इन डब्ल्यू। यदि ये कंडीशन होल्ड होती है तो हम कहेंगे कि डब्ल्यू इज नेबरहुड ऑफ एक्स। डब्ल्यू इज नेबरहुड ऑफ एक्स। डब्ल्यू तो क्या होगा, नेबरहुड। यदि हम एक्स का बोल रहे हैं तो एक्स को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट। सिचुएशन यही रहेगी, रिलेशन यही रहेगा, बस फ़र्क इतना है कि यदि हम पॉइंट को रेफर करना चाहते हैं तो इंटीरियर से बोलेंगे कि x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ w। यदि w को कहना चाहते हैं तो w इज नेबरहुड ऑफ x। कैसे, जैसे कि लेट सपोज कि x टो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है। मान लिया कि x टो कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और x इसका कोई पॉइंट है और w क्या है, इसका कोई सबसेट है। यदि आपके पास कोई g, w इसका सबसेट है। यदि आपके पास कोई g टो का मेंबर ऐसा मिल जाए जो x को तो बिलोंग करता हो और खुद g किसके अंदर कंटेन हो, w के अंदर, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ w एंड w इज नेबरहुड ऑफ x। इंटीरियर पॉइंट का मैंने बता दिया कि x को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट। तो ये डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन, बस सिर्फ इतना यहाँ पे आ जाएगा। वी कैन से दैट x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ w इफ़ देयर एग्जिस्ट ए g बिलोंग्स टू टो, या फिर टो ओपन सेट, या फिर ओपन सेट g सच दैट कि x बिलोंग्स टू g एंड g इज कंटेन्ड इन w। तो हम x को क्या कहेंगे, x इज इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ W। उसके बाद है नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट। मान लिया कि लेट सपोज कर लिया कि x कोई भी कैपिटल X से कोई पॉइंट है, हम चाहते हैं कि इसका नेबरहुड सिस्टम ढूंढना, उसको हम डिनोट करते हैं NX से। NX नेबरहुड सिस्टम, किसी पॉइंट का नेबरहुड सिस्टम क्या है, सेट ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ X। X के जितने भी नेबरहुड्स हैं, चाहे वो W1 है, मान लीजिए W1 नेबरहुड है, एक W2 नेबरहुड मिल गया हमें, एक W3 नेबरहुड ही मिल गया हमें। तो इस टाइप से जितने भी नेबरहुड आएंगे वो सारे के सारे की कलेक्शन कर ली, और उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट x बिलोंग्स टू x। उसके बाद क्या है, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट को हम डिनोट करते हैं, जैसे कि लेट सपोज कर लिया ए कोई भी सबसेट है x का, हम चाहते हैं ए का इंटीरियर ढूंढना, इसको डिनोट करते हैं ए इंटीरियर से, यानी ए के ऊपर ये हल्का सा ओ का सिंबल दे देते हैं। तो ए इंटीरियर, इसका क्या मतलब होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट हैं उन सभी का हमने सेट बना लिया। उस सेट को हम क्या कहेंगे, ए इंटीरियर, या फिर इंटीरियर ऑफ ए सेट, इंटीरियर ऑफ ए सेट। इसमें किस टाइप की सिचुएशन रहेगी, वही सेम सिचुएशन रहेगी। एक्स टो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए कोई भी सेट है, मान लिया कि ये एक्स का भी नेबरहुड बनता है, वाई का भी नेबरहुड बनता है, मान लिया टी का भी नेबरहुड बनता है, एस का भी नेबरहुड बनता है। जिन जिन पॉइंटों का ये नेबरहुड बनेगा वो पॉइंट इसके सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो सारे पॉइंट इसके क्या हो जाएंगे, इंटीरियर, यानी वो सारे क्या हो जाएंगे, ए इंटीरियर में कंटेन हो जाएंगे। तो इस टाइप की सिचुएशन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ नेबरहुड सिस्टम। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ W x बिलोंग्स टू W फॉर ऑल W बिलोंग्स टू NX। ये कहता है कि NX के अंदर जितने भी W होंगे उन सभी के अंदर x तो हो ही होएगा, चाहे x के अलावा कुछ और हो या ना हो, लेकिन x तो पक्का मिलेगा। कैसे, इफ़ लेट सपोज कर लिया W किससे बिलोंग करता है, NX से। इसका मतलब क्या हुआ कि W इज नेबरहुड ऑफ X। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट ए G बिलोंग्स टू टो सच दैट X बिलोंग्स टू G एंड G कंटेंड इन W। किससे है ये, बाय डेफिनेशन ऑफ
नाइबरूड, किसकी डेफिनेशन से, नाइबरूड से। तो x बिलोंग्स टू g, g कंटेन है w के अंदर। यहाँ से देखो बेटा x g में है और g कंटेन है w के अंदर, तो सीधी सी बात x किस में चला गया यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज x किस में चला गया, w में। तो ये सिचुएशन ये नहीं है कि अकेला w के साथ हुई, यदि यहाँ पे w की जगह पे w1 होता तो भी यही होता, w2 होता तो भी यही होता, w3 होता तो भी यही होता। इसका कहने का मतलब है जितने भी नाइबरूड सिस्टम के अंदर नाइबरूड्स पड़े हैं तो उन सभी में यही कंडीशन आनी है। इस कंडीशन से फिर सभी के अंदर क्या आना है, x आना है। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ नाइबरूड सिस्टम। उसके बाद है एक प्रॉपर्टी है आपके पास, क्या है यहाँ पे, लेट अस सपोज कि W1 एंड W2 बिलोंग्स टू NX। तो ये कहता है देन कि इनका इंटरसेक्शन भी किसके अंदर जाएगा, NX के अंदर जाएगा। कैसे, लेट अस सपोज कि W1 एंड W2 किस में पड़ा है, NX में पड़ा है। तो NX में पड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि W1 इज ए नाइबरूड ऑफ X। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट ए G बिलोंग्स टू टो सच दैट कि x बिलोंग्स टू, यहाँ से G1 ले लो, x बिलोंग्स टू G1 और दिस इज कंटेंड इन W1 और आल्सो W2, आल्सो यहाँ पे लिखोगे आल्सो W2 बिलोंग्स टू NX। दिस इम्प्लाइज कि W2 इज ए नाइबरूड ऑफ X। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट ए G बिलोंग्स टू टो सच दैट कि x बिलोंग्स टू, यहाँ पे G2 ले लेना, G2 बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू G2 एंड G2 कंटेंड इन W2। हैंस यहाँ से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ से G1 कंटेन है W1 के अंदर, G2 कंटेन है W2 के अंदर, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड। तो G1 इंटरसेक्शन G2 कंटेन हो जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2 में। आल्सो x G1 में भी है, x G2 में भी है, तो x किस में जाएगा, इनके इंटरसेक्शन में भी। और क्या कह सकते हैं, जो G1 है और G2 है वो दोनों किससे थे, टो से थे। तो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ टो के अकॉर्डिंग, तो G1 इंटरसेक्शन G2 वो भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, टो के अंदर बिलोंग करेगा। तो ये जो ये मेंबर है ये किसका आया है, बिलोंग्स टू टो। क्लियर। अब ये एक सेट है, ये x पॉइंट है, इस x और सेट के बीच में कोई टो का मेंबर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नाइबरहुड की प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया। तो हैंस हम क्या कह सकते हैं, W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए नाइबरहुड ऑफ x। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से कि W1 W2 यदि आपके पास कोई नाइबरहुड सिस्टम से हमने दो एलिमेंट उठाए तो वह कहता कि उनका इंटरसेक्शन भी नाइबरहुड सिस्टम में कंटेन होगा, बिलोंग करेगा। कैसे कि W1 कोई नाइबरहुड है तो उसके लिए कोई G1 मिलेगा, इस कंडीशन को पूरा करेगा, कोई G2 मिलेगा जो इस कंडीशन को पूरा करेगा, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड। तो देयरफॉर उनके इंटरसेक्शन भी किस में चली जाएगी, नाइबरहुड सिस्टम में। उसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहता है ये, थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लेट अस सपोज कि W1 बिलोंग करता है NX से, यानी नाइबरहुड सिस्टम से हमने W1 ले लिया और W1 कंटेंट है किसके अंदर, W2 में। तो ये कहता है कि जो ये सुपर सेट है इसका W2 है वो भी किस में चला जाएगा, नाइबरहुड सिस्टम में चला जाएगा। कैसे, लेट अस सपोज कर लिया ये हमें कहाँ लेके जाना, W2 किस में बिलोंग करेगा, NX में, ये बताना है। ठीक है। अब यहाँ से क्या है, सिंस, यहाँ से सिंस लिखोगे, सिंस कि W1 किससे बिलोंग करता है, NX से। तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू G और G कंटेन है किसके अंदर, W1 में। और आल्सो W1 कंटेन है किसके अंदर, W2 में। तो देयरफॉर इसको फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड नाम दे दो, ध्यान से देखो। अब x बिलोंग्स टू G इज कंटेन्ड इन W1 और W1 किसके अंदर कंटेन है, यहाँ से W2 के अंदर कंटेन। अब इसका कोई काम नहीं है कि x बिलोंग्स टू G, G इज कंटेन्ड इन W2। ध्यान से देखो x और W2 के बीच में किसका मेंबर आ गया, टो का मेंबर आ गया, टो का मेंबर आ गया तो W2 इसका क्या हो गया, नाइबरहुड हो गया। तो देयरफॉर ये इसका क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो W2 हमें यही तो बताना था कि W1 यदि W2 में कंटेन है और W2 NX से बिलोंग करता है तो उसका सुपर सेट भी क्या आ जाएगा, नाइबरहुड सिस्टम आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा। ये इसकी नाइबरहुड सिस्टम की प्रॉपर्टी थी। एक प्रॉपर्टी है इसकी, लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी कि यदि आपके पास W बिलोंग करता है NX से,
यदि W बिलोंग करता है NX से, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ W बिलोंग्स टू NX, तो ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट ए W स्टार बिलोंग्स टू NX सच दैट कि W स्टार होगा वो इसका सबसेट होगा, किसका? W का। और कहता है कि जो ये W स्टार होगा एक तो सबसेट होगा, और दूसरी बात क्या कहता है कि W स्टार बिलोंग करेगा NY से फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू W स्टार। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि ये क्या कहना चाहता है, इस बात का मीनिंग क्या है। सबसे पहले इसका मीनिंग को हमें समझना होगा। ये कहता है कि जो W स्टार है वो NI में बिलोंग करेगा, NY में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू W स्टार। इसका मतलब ये हुआ कि W स्टार में तुम कोई भी एलिमेंट उठाओ, W स्टार में से तुम कोई भी एलिमेंट उठाओ, उन सभी एलिमेंट के नाइबरहुड सिस्टम में ये बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि W स्टार के हर एक पॉइंट का ये नाइबरहुड होगा, तभी तो उसके हर एक के नाइबरहुड सिस्टम में बिलोंग करेगा। दोबारा सुनो, W स्टार के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, फॉर ऑल जितने भी पॉइंट हैं W स्टार के अंदर, उन सभी के नाइबरहुड सिस्टम के अंदर W स्टार बिलोंग करेगा। इसका मतलब W स्टार के जितने भी पॉइंट हैं उन सभी का ये नाइबरहुड बनेगा। क्लियर, समझ आ गया?